सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च शिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य संस्कृतभाषायाः दशमवर्गे भवन्तः दशमवर्गे श्यामला इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं द्वितीयपाठः लुश्शृगालयोः मित्रता इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासम् अस्मिन् यूट्यूब् शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रमे कारयिष्यामि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, निम्नलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कयोः मध्ये मित्रता अभवत, किनके बीच में मित्रता हुई। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तो संस्कृत भाषा में ही उत्तर लिखना है, और हिंदी भाषा में लिखने के लिए आए तो हिंदी भाषा में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कयोः मध्ये मित्रता अभवत, किनके बीच में मित्रता हुई। लुश् उत्तरम अस्ति लुश्शृगालयोः मध्ये मित्रता अभवत, लुश् और शृगाल के बीच में मित्रता हुई। द्वितीय प्रश्न अस्ति तडागे गत्वा शृगालः किम अकरोत्, तालाब में जाकर के शृगाल ने क्या किया। तो उत्तरम भविष्यति तडागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम अकरोत्, तालाब में जाकर शृगाल ने अच्छी तरह से स्नान किया। ग अस्ति शृगालः तडागम किम अकथयत्, शृगाल ने तालाब को क्या कहा। शृगालः उत्तरम अस्ति शृगालः तडागम अकथयत्, शृगाल ने तालाब को कहा मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि, मुझे मेरे मित्र दे दो नहीं तो मत्स्य दे दो, ऐसा। घ अस्ति शृगालः मत्स्यम कुत्र संस्थापितवान, शृगाल ने मत्स्य को कहाँ रख दिया। मत्स्य यानी मछली को कहाँ पे रख दिया था। तो शृगालः मत्स्यम स्थाणु संस्थापितवान, शृगाल ने मत्स्य यानी मछली को स्थाणु लकड़ी के ठूठ पर रख दिया। अंग अस्ति शृगालः स्थाणुम किम उवाच, शृगाल ने स्थाणु को क्या कहा। तो शृगालः स्थाणुम उवाच, शृगाल ने स्थाणु को कहा मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि, मुझे मछली दो अन्यथा काष्ठ दो। एवं प्रथमः प्रश्नः अभवत्। द्वितीय प्रश्नः पश्यामः किं लिखितमस्ति। निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि हिंदी भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में लिखना है। जब भी भाषा इंडिकेट हो, भाषा स्पष्ट किया गया हो कि हिंदी में लिखना है या संस्कृत में लिखना है, तो आपको उसी लैंग्वेज में ध्यान करके उत्तर लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाता है। क अस्ति वृद्धा किम पचितवती, वृद्धा ने क्या पकाया। वृद्धा उत्तरम अस्ति वृद्धा ने बड़ा भजिया पकाया। ख अस्ति अजाचारिका बालिका काम खादितवती, अजाचारिका बालिका ने, अजाचारिका यानी बकरी चराने वाली बालिका ने किसको खा लिया था। तो अजाचारिका बकरी चराने वाली बालिका ने सियार द्वारा दिया गया बड़ा भजिया को खा लिया था। ग अस्ति शृगालः अजाचारिकां बालिकां किम अकथयत्, शृगाल ने अजाचारिका बालिका को क्या कहा। उत्तरमस्ति सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा मुझे मेरा बड़ा दीजिए, मुझे मेरा बड़ा दीजिए नहीं तो बदले में बकरी दे दीजिए। घ अस्ति शृगालः वधूं किम निर्देशितवान, शृगाल ने वधू को क्या निर्देश दिया। शृगाल ने वधू को मुशल से धान कूटने का निर्देश दिया। अंग अस्ति वरस्य ज्ञातिभिः जनैः कस्य स्वागतम अकुर्वन्, वर के जानने वाले लोगों ने किसका स्वागत किया। उत्तरमस्ति दूल्हे के सगे संबंधी लोगों के द्वारा दुल्हन का स्वागत किया गया। अस्तु द्वितीय प्रश्नः अभवत्। तृतीयः प्रश्नः अस्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पश्यामः। क अस्ति अत्र अहम डैश बिभेमि, अहम मैं, डैश के जगह पे आएगा जलात, बिभेमि मैं जल से डरता हूँ। ख अस्ति जलपातेन डैश विनष्टम जातम, जलपातेन जल के गिरने से लोष्ठम विनष्टम जातम, लोष्ठ यानी मिट्टी का ढेला, विनष्टम नष्ट हो गया। ग अस्ति काष्ठम स्थाप्य डैश गतः, काष्ठम लकड़ी को स्थाप्य रख करके भ्रमणार्थम घूमने के लिए गतः गया, रिक्त स्थान की जगह पे भ्रमणार्थम आएगा। घ अस्ति सह स्ववटिकां डैश बालिकायै प्रदाय, सह स्ववाटिकां वह स्ववटिकां अपने बड़ा को, अजाचारिकायै अजा चराने वाली, बालिकायै बालिका को, प्रदाय दे करके, तो डैश की जगह पे आएगा अजाचारिकायै। अंग अस्ति ताम अजाम कह डैश नीतवान, ताम अजाम उस अजा को कौन नीतवान ले गया, नीतवान ले गया आएगा। अस्तु
तृतीयः प्रश्नः अभवत्। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति संधि-विच्छेदं कुरुत। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं और यहाँ पर संधि का विच्छेद करना है। हम लोगों को संधि किया हुआ है, संधि विच्छेद करना है, यानी दो पदों को जब हम तोड़ते हैं, दो पदों में जो दो वर्ण एक दूसरे को, दोनों पदों को जोड़ देते हैं, ऐसे दोनों वर्णों से हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, एक अलगाव लाते हैं, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर मैंने संधि का नाम भी लिखा हुआ है, पश्यामः। लोष्ठम अवदत्, लोष्ठम प्लस अवदत् व्यंजन संधि। लोष्ठो उपरि, लोष्ठ प्लस उपरि स्वर संधि। स्थाणुम उवाच, स्थाणुम प्लस उवाच व्यंजन संधि। काष्ठम आदाय, काष्ठम प्लस आदाय व्यंजन संधि। अजाम अददात, अजाम प्लस अददात व्यंजन संधि। पंचमः प्रश्नः अस्ति प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। धातु प्रत्ययो विभागम कुरुत। ये क्वेश्चन घुमा के आपके पास आ सकता है। प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए, धातु प्रत्यय विभाग कीजिए, शब्द प्रत्यय विभाग कीजिए, पद प्रत्यय विभाग कीजिए। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन एक ही होता है, बस उसके आप उसको एग्ज़ाम में, परीक्षा पत्र में लिखने का तरीका अलग अलग कई बार हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी कंडीशन में आपको मूल शब्द या मूल धातु को बताना है, प्लस उपसर्ग और प्लस प्रत्यय को बताना है। यहाँ पर भी देखिए, उपसर्ग अस्ति, धातु अस्ति, प्रत्यय अस्ति, इन तीनों को हम लोगों को बताना है। प्रथमा अस्ति स्नात्वा। स्ना में उपसर्ग नहीं है, स्ना धातु है, त्वा प्रत्यय है। गंतुम, गंतुम में उपसर्ग नास्ति, गम धातु तुमुन प्रत्यय। संस्थाप्य, समुपसर्ग स्था धातु ल्य प्रत्यय। गतः, गम डैश अस्ति, गम धातु अक्त प्रत्यय। खादितवान, डैश उपसर्ग नास्ति, खाद धातु अक्त्वतु प्रत्यय। निर्मितवती, उपसर्ग नास्ति, नी धातु अक्त्वतु प्रत्यय। छठा है अधोलिखितानां शब्दानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। अधोलिखित शब्दों के धातु लकार और पुरुष और वचन लिखिए। इसके पहले भी मैंने प्रथम पाठ में आप लोगों को शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचन को अच्छी तरह से स्पष्ट की थी। अभी भी बता रही हूँ कि शब्द मूल शब्द होते हैं जिसमें विभक्ति वगैरह लग जाते हैं, और धातु मूल धातु होते हैं। जो शब्द लगे, जिस शब्दों में प्रत्यय लगे होते हैं, उन शब्दों से अलग, प्रत्यय वाले शब्दों से अलग जो जिस मूल शब्द में प्रत्यय लगते हैं वो धातु कहलाते हैं, यानी क्रियापद धातु कहलाते हैं। लकारः, लकार काल के द्योतक होते हैं, काल के सूचक होते हैं। इसमें वर्तमान काल, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ऐसे लकार होते हैं। पुरुषः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप में 3 प्रकार के होते हैं। वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के रूप में भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, शब्दों के साथ क्रियापद दिया हुआ है, और क्रियापदों में धातु लगे होते हैं, इसलिए हम धातु के बारे में बताएंगे। प्रथमः एग्जाम्पल अस्ति चलतु। चलतु चल धातु लोट लकारः प्रथम पुरुष एक वचनम। एकः प्रथमः अस्ति आगच्छावः। आ उपसर्ग गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचनम। बिभेमि, बी उपसर्ग वी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। करिष्यामि, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। शक्नोषि, शक धातु लट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचनम। अवदत्, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। सप्तमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां पदानां मूलशब्द विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ पर ऊपर में जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें धातु रूपों को अलग करना था, यहाँ पर शब्द रूपों को अलग करना है। तो शब्द मूल शब्द होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं। मूल शब्द प्रातिपदिक होते हैं और उसमें ही मूल शब्दों में जब विभक्तियां लग जाती हैं तो उस शब्द का निर्माण करती हैं और इसी का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के रूप में 7 प्रकार की होती हैं। वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन के रूप में होते हैं।
प्रथमा अस्ति तडागात्। तडागात् में मूल शब्द तडाग, विभक्ति पंचमी, वचनम एक। ज्वरेण में ज्वर मूल शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम। चुलिकायां चुलिका मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। चतुर्थः अस्ति तस्मै तद् मूल शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। पंचमः अस्ति शिरसि। शिरसि शिरस मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अष्टमः प्रश्नः अस्ति निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से संबंधित 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हमको लिखना है। अस्तु पूर्वं पैराग्राफे किं लिखितम् अस्ति तत् पठामः। निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। श्रीगालः मत्स्यं नीत्वा तम स्थाणु संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। श्रीगाल मत्स्य यानी मछली को लेकर के तम उस मछली को स्थाणु ठूठ पर, लकड़ी के ठूठ पर संस्थाप्य रख करके भ्रमणाय च गतः भ्रमण के लिए गया। यावत् सः आगच्छति जब तक वह आता है, तावत् मत्स्यम तब तक मत्स्य को काकः खादितवान् कौवा खा लिया। तदा श्रीगालः स्थाणुम उवाच। तब श्रीगाल ने स्थाणु को बोला, मह्य मत्स्यम देहि, मुझे मत्स्य दो, मत्स्य यानी मछली दो, अन्यथा काष्ठम देहि, नहीं तो लकड़ी दो। अतः स्थाणु तस्मै काष्ठम अददात, इसलिए स्थाणु यानी लकड़ी की ठूठ ने उसको क्या किया, लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम आदाय, वह लकड़ी लेकर के कस्याश्चित किसी वृद्धायाः गृहम, वृद्धा यानी बुढ़ी औरत के घर में गतः चला गया। तद्गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, वह उसके घर में लकड़ी रख करके घूमने के लिए, भ्रमणार्थम घूमने के लिए चला गया। सा वृद्धा काष्ठम चुलिकायां ज्वालयित्वा, वह बुढ़ी औरत लकड़ी को चूल्हे में जला करके वटिका भंजिका भुजिका इति पकवानम पचितवती। वटिका भुजिका, बड़ा भजिया, इस पकवान को बनाया। यदा श्रीगालः भ्रमित्वा निवर्तत, जब श्रीगाल घूम करके वापस आया, तदा सह अपश्यत, तो उसने देखा, यत वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वालयित्वा, तो वृद्धा उसके लकड़ी को जला करके सौल्लासेन खुशी खुशी वटिकाम निर्मितवती, वटिका बना रही थी, बड़ा बना रही थी। श्रीगालः ताम अकथयत, श्रीगाल ने उसको कहा, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे, मेरे लकड़ी के बदले काष्ठम व वटिकाम देहि, लकड़ी दो नहीं तो बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, वृद्धा ने उसको वटिका दे दिया, वटिका यानी बड़ा। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, वटिका को लेकर के वह वन के प्रति चला गया। सह स्ववटिकाम अजाचारिकाम बालिकाम, वह अपनी वटिका को, वटिका यानी बड़ा को, अजाचारिका बालिका को, बकरी चराने वाली लकड़ी के प्रदत्तः दे करके अटनार्थम च गतवान, अटनार्थम भी घूमने के लिए है, भ्रमणार्थम भी घूमने के लिए पद है और अटनार्थम भी घूमने के लिए है। तो अटनार्थम गतवान चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य, अजाचारिका बालिका जो थी वटिकाम बड़ा को निष्कास्य खादितवती, निकाल कर खा गई। बच्ची क्या जानती है, उसके हाथ में रख के चला गया तो वो सोची कि खाने का चीज़ है, खा ली। यदा श्रीगालः आगत्य अपश्यत, जब श्रीगाल आकर के देखता है, तदा तत्र वटिका नासीत्, तो वहाँ पे बड़ा नहीं था। श्रीगालः अजाचारिकाम बालिकाम अकथयत, श्रीगाल ने बकरी चराने वाली लड़की को कहा, मम वटिकाम अजाम व ददातु, मुझे वटिकाम बड़ा, अजाम बकरी, बड़ा नहीं तो बकरी दे दो। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम अददात, तो उसने उस बच्ची ने उस श्रीगाल को एक अजा यानी बकरी को दे दिया। अस्तु पैराग्राफ पूर्णम् अभवत्। पठितवन्तः वयं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधो उपरोल्लिखित गद्यांशम् अधीत्य ल्यप त्वा अक्त अक्त्वतु इति प्रत्यांश शब्दं लिखत। गद्यांश में प्रत्यय था, त्वा प्रत्यय था, ल्यप प्रत्यय था, तु अक्त प्रत्यय था, क्त्वतु प्रत्यय था, और भी एक त्रल प्रत्यय भी था। 5 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में 4 ही प्रत्ययों का नाम लिखा हुआ है, पर यहाँ कॉलम 5 दिया हुआ है, इसलिए त्रल प्रत्यय भी था, तो मैंने यहाँ पे त्रल प्रत्यय भी लिख दिया है। प्रथम अस्ति त्वा। त्वा में क और वा का लोप हो जाता है, सिर्फ त्वा बचता है, और इसको करके के सेंस में हम बनाते हैं, मूल धातु के साथ जोड़ करके बनाते हैं। जैसे नीत्वा, नी प्लस त्वा, गृहीत्वा, गृह प्लस त्वा, गृह प्लस त्वा, प्रज्वालयित्वा, प्र उपसर्ग ज्वाल धातु प्लस त्वा, भ्रमित्वा, भ्रम
धातु प्लस त्वा, ठीक है, इस तरह से त्वा बने। अक्त भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस के रूप में इसका प्रयोग होता है। गतः चला गया, प्रस्थितः प्रस्थान कर गया, ऐसे सेंस में। इसमें भी क का लोप हो जाता है तो ही बचता है। तृतीय हस्ती अक्तवतु प्रत्यय, ये भी भूतकालिक प्रत्यय है। खादितवान खा लिया, गतवान चला गया, खादितवती खा ली, पचितवती पकाई, इस तरह के सेंस में किया जाता है। यहाँ पर भी क और तू का लोप हो जाता है और वान का आगम हो जाता है, साथ ही दीर्घ आदेश होता है, जिसकी वजह से खादितवान, गतवान, खादितवती, पचितवती ऐसा बनता है। चतुर्थ अस्ति ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है, प का भी लोप होता है, य केवल बचता है। साथ ही मूल धातु के पहले यदि उपसर्ग लगा रहता है तो ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग करके के अर्थ में होता है। जैसे आगत्य है, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। यदि यहाँ पर उपसर्ग नहीं होता गम धातु से पहले तो हम इसका प्रयोग त्वा प्रत्यय में करते, जैसे गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय गत्वा। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग रहने के कारण ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ उपसर्ग गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। संस्थाप्य सम उपसर्ग स्था धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। त्रित्रल प्रत्यय अस्ति अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र के प्रयोग में किया जाता है। लास्ट में त्र बचता है और ल का लोप हो जाता है। तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अभवत्। द्वितीय प्रश्नं पश्यामः किं लिखितमस्ति। रेखांकितानाम् अव्ययानां सार्थकं प्रयोगं कुरुतः। रेखांकित अव्ययों का सार्थक प्रयोग कीजिए। प्रथम है चौ, बालकः बालिका चौ गच्छतः। बालक और बालिका जाते हैं। बालक और बालिका मिला के द्विवचन में है, इसलिए क्रियापद भी दो वचन में प्रयोग किया गया है, अर्थात बालक और बालिका जाते हैं। यावत् तावत्, यावत् जब तक, तावत् तब तक। यावत् शिक्षकः आगच्छति, जब तक शिक्षक आते हैं, तावत् छात्राः पठन्ति, तब तक छात्र पढ़ते हैं। ग अस्ति यदा तदा, यदा शिक्षकः वदति तदा छात्राः लिखन्ति। जब शिक्षक बोलते हैं तो छात्र लिखते हैं। तृतीय प्रश्नः अस्ति वटिका भुंजिकयोः निर्माण विधि लिखतः। वटिका भुंजिका के बड़ा बनाने का निर्माण विधि लिखना है। उत्तर, सर्वप्रथम चणकचूर्णे आवश्यकतानुसारेण जलं, लवणं, निबुकं तथा च पलाण्डुः कर्तयित्वा स्थापनीयम्। सर्वप्रथम चणकचूर्णे बेसन में आवश्यकतानुसार जल, नमक, लवणम नमक, निबुकम नींबू, पलाण्डुः प्याज कर्तयित्वा काट करके स्थापनीयम डालना है। कंडोले तैलम संस्थाप्य, कंडोले यानी कढ़ाई में तेल रख करके गरम करना है। उष्णे तैले, गरम तेल में वटिकाम भुंजिकाम इति पक्वानम पाचनीयम। वटिका बड़ा भजिया को पकाना है, पकवान को पकाना है। ऐसा वटिका भुंजिकयोः निर्माण विधि अस्ति। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः समाप्तः। चतुर्थः प्रश्नः पश्यामः किं लिखितमस्ति। स्वगृहे निर्मितानि व्यंजनानि संस्कृत भाषायां लिखतः। स्वगृह अपने घर में निर्मित बनाए जाने वाले व्यंजनानि खाने के समान डिशेस संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रथमा अस्ति करपटिका। करपटिका फुलका को बोलते हैं। करपटिका फुलका को बोलते हैं। रोटिका रोटी, सूपः दाल, अपूपः पूवा, शाकः शाग, कृसरः खिचड़ी, भक्तम भात, उदरम भात, मांसगर्भा कचौड़ी को बोलते हैं। शुष्कुली पूरी, पायसम खीर, तेमनम कढ़ी, सूचिका सेवई, लिप्सिका हलवा, दधी बटकः दही बड़ा, सत्तू सत्तू, रायक्तम रायता, अवलेहः चटनी, दधी दही, तक्रम मट्ठा, नवनीतम मक्खन, दाल मुदगः दालमुट, लवणान्नम नमकीन, मिष्ठान्नम मिठाई। इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजनों का नाम हो गया। पंचमः अस्ति
अजा व श्रृगालस्य विषये पंचवाक्यानि लिखत। रचयत। अजा या श्रृगाल के विषय में 5 वाक्य लिखना है। अजा के बारे में 5 वाक्य। प्रथम प्रश्न वाक्यमस्ति अजा पशु अस्ति। अजा पशु है। जनाः अजाम गृहे पारयन्ति। लोग अजाम अजा को गृहे पारयन्ति घर में पालते हैं। अजा दुग्धम ददाति। अजा जो है दूध देती है। चतुर्थ अस्ति अजा पत्रम तृणम च आदेह खादति। अजा जो है वो पत्ता और घास को खाती है। अजा शाकाहारी पशु अस्ति। अजा शाकाहारी पशु है। कोई एक ही लिखना है। यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया, जो आपको अच्छा लगता है उसको लिखिए। श्रृगालः एक मांसाहारी पशु अस्ति। श्रृगाल एक मांसाहारी पशु है। श्रृगालः वने निवसति। श्रृगाल वन में रहता है। श्रृगालः कुटिलः धूर्तः च पशु अस्ति। श्रृगाल एक कुटिल धूर्त पशु है। श्रृगालः स्वच्छंदः सर्वत्र भ्रमति। श्रृगाल स्वच्छंद बिना किसी के डर से सभी जगह घूमता है। श्रृगालस्य चत्वारः पादाः एकः पुच्छः च भवति। श्रृगाल के 4 पैर और 1 पूँछ भी है। षष्ठमः अन्तिमः प्रश्नः अस्ति। पश्यामः किं लिखितमस्ति। काष्ठ निर्मितानि पंचवस्तूनां नामानि लिखत। काष्ठ से लकड़ियों से बने हुए 5 वस्तुओं का नाम लिखिए। आसंदिका कुर्सी, फलकम मेज, खटवा चारपाई, काष्ठपट्टम तख्त, कपाटः कपाटम, किवाड़ का पल्ला, खजकः मथनी, कीलकः खुटी, गदा मुद्गर, पर्यङ्कः पलंग, मसहरी। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः अभवन्। अष्टम प्रश्नस्य सर्वे प्रश्नाः अभवन्। इदानीं एषः द्वितीयपाठः लुट् शृगालयोः पाठस्य प्रश्न उत्तराणाम् अपि अभ्यासः अभवत्। तृतीयपाठे क्रियाकारककौतूहलम् अग्रिम वीडियो मध्ये पाठयामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः 2-3 वीडियो पश्यन्तु, तथा च प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासम् अपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।